अब वो समय नहीं, क्योंकि देखिए विकास को लोग देखते हैं, अब वो समय चला गया जंगल राज वाला। पहले डरा के धमका के लोग वोट लिया करते थे, बूथ को लूट लिया करते थे। अब पहले था बूथ लूटो चुनाव जीतो, अब हो गया है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। यानी अब वो जिस तरह से हमारे क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं और क्षेत्र के लिए जिस तरह से आज घूम रहे हैं, आने वाले भविष्य में जो 2025 का इलेक्शन होगा, भारी मतों के साथ जो उनका रिकॉर्ड रहा है वो रिकॉर्ड भी इस बार तोड़ते हुए वो पुनः विधायक बनेंगे और आगे भविष्य में हमारे लिए काम करेंगे। ना तो हमने के तनी बना दिया, वही हमने के ना है, वो तो जीत के भी जाके बैठल है। वो तो ओकरा बा गाड़ी में जखनो में जो किसे रहला। देखिए माननीय पूर्व मंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे और उनका इस क्षेत्र से पुराना लगाव है और इस क्षेत्र के जब विधायक थे उनका लगातार यहाँ भ्रमण होता था और जो भी विकास की योजनाएं होती थी वो जमीन पे धरातल पे उतरते थे। आज वो पार्टी में आए हैं, बहुत उत्साह है इस क्षेत्र के लोगों का कि हमारा जो नेता है, हमारा जो मसीहा है वो हमारे बीच में है और नेता नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, चूंकि एक समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं और समाजवाद को मजबूत करना है और परिवारवाद को छोड़ के वो पुनः जदयू का दामन थाम करके और आज हमारे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। ये बहुत ही क्षेत्र की जनता उसको उत्साहित है और हर एक पंचायत में जा रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं। जैसे कहा जाता है गांव का एक वार्ड सदस्य होता है, उस आधार पे जाकर के गली गली में एक एक योजना कार्य को देख रहे हैं और जहां भी कमी दिख रही है वो त्वरित कार्रवाई के लिए वो अधिकारियों को फोन लगा रहे हैं, चाहे कोई भी समस्या हो। तो इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं और हम अपने क्षेत्र, चूंकि यही पंचायत से मेरा भी घर है, हम अपने पार्टी की तरफ से और अपने क्षेत्र के तमाम लोगों की तरफ से उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि वो जिस तरह से हमारे क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं और क्षेत्र के लिए जिस तरह से आज घूम रहे हैं, आने वाले भविष्य में जो 2025 का इलेक्शन होगा, भारी मतों के साथ जो उनका रिकॉर्ड रहा है वो रिकॉर्ड भी इस बार तोड़ते हुए वो पुनः विधायक बनेंगे और आगे भविष्य में हमारे लिए काम करेंगे। देखा जाता है कि ये इलाका जो है कि माने का कर रहा है, किस तरह से इधर जनता दल काम करेगी। देखिए ये वाकई क्षेत्र में पिछली बार हम चुनाव हारे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा जनाधार कुछ कम रहा, कुछ कमियां रही हमें और चुनाव हारे, लेकिन इससे पूर्व जाइएगा तो हम चुनाव जीतते आए हैं। अब वो समय नहीं, क्योंकि देखिए विकास को लोग देखते हैं, अब वो समय चला गया जंगल राज वाला। पहले डरा के धमका के लोग वोट लिया करते थे, बूथ को लूट लिया करते थे। अब पहले था बूथ लूटो चुनाव जीतो, अब हो गया है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। यानी अब वोटर के पास आपको जाके अपनी काम और अपने योजनाओं को बताना पड़ेगा, जिसमें एनडीए और नेता नीतीश कुमार जी हर एक बूथ पे लीड करेंगे और चाहे कोई गांव हो, चाहे कैसे भी किसी का वोट रहा हो, पहले किसके तरफ रहा हो, लेकिन आज हमारे तरफ है। क्योंकि विकास हुआ है, आज उनका जो घर घर गांव में सड़क, पक्की नली, गली, पानी, बिजली सब 24 घंटा मिल रहा है और पटना जाने का कोई सोचते नहीं है। अब शहर गांव है, गांव शहर सब बराबर है। अब तो लोग गांव की ओर चले हैं कि अपने गांव में भी घर बनाएंगे, गांव में रहेंगे, क्योंकि तमाम सुविधाएं हैं, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी रहा था पहले रहा था, अब वो समस्या नहीं है और जो भी सामने आएगा उनसे हम लोग निपटेंगे और मजबूती से चुनाव जीतेंगे, पूरा विश्वास। जंगलराज की बात कर रहे हैं, वहीं पर 50 घर जो है नवादा में जला दिए गए हैं। देखिए नवादा में जो घटना हुआ है उसके लिए हम बहुत निंदनीय घटना है और इस घटना पे जितना त्वरित कार्रवाई हुआ है सरकार के द्वारा, वो माननीय नेता नीतीश कुमार जी का शुरू से लाइन है कि कभी भी क्राइम के समझौता नहीं करते हैं। कोई भी इस तरह के जघन्य अपराध किया है और खास करके जो उस मानसिकता को उस दौर में ले जाना चाहते हैं, उस पुराने दौर में जो बिहार उससे निकल के आया है और उसको करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और जितने जो भी लोग हैं, चाहे वो पर्दे के पीछे हो या सामने से हो, सब पे त्वरित कार्रवाई होगी और बहुत जल्द सब लोग की पूरा पटकथा खुल जाएगी। और जो इसमें साजिश करता है, जो राजनीतिकरण करना चाहते हैं, वो उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं करती है विपक्ष का मुद्दा। चूंकि जब जब अपराधीकरण होता है तो कहीं न कहीं जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनकी यादें ताजा जाती हैं कि जब वो सत्ता में थे तो जिस तरह से क्राइम को करवाते थे और क्राइम का एक व्यापार बना दिया था उन्होंने सत्ता के संरक्षण की तरफ से, तो वो नहीं होगा और नीतीश कुमार जी इसको तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्द सब लोग सलाखों के पीछे होंगे। आप व्यापार की बात कर रहे हैं, यहाँ देखा जा रहा है कि जिस समय मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, उस समय का जो क्या बोलते हैं प्रशासनिक था वो जो बिहार को संभाले हुए थे। अब देखा जा रहा है कि लगातार जो है कि जिस तरह से पुराने जंगल राज थे वो लौट के आ गए। देखिए ये विपक्ष कह रहा है, जनता को पता है कि अब रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, कोई भी घर जा सकता है, महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चा हो, अपने स्कूल से निकलता है, घर जाता है, रात हो बिरात हो, शादी ब्याह कहीं से आते हैं, निश्चिंतता के साथ जाते हैं कि ऊपर नीतीश कुमार बैठे हैं। और क्राइम रेट जहां जितना आप देखते हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारा स्थान जो है सबसे नीचे है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जंगल राज नहीं है बल्कि वो विपक्ष का फैला हुआ भ्रम जाल है। अब तो आप फिर से जंगल राज की बात कर रहे हैं। अब 2 बजे बोल रहे हैं कि
महिलाएं जा सकती, लेकिन वही दिन में 2 बजे जो है एम्स गोलंबर को गोली मार दिया गया। देखिए कोई प्रायोजित कार्य कोई व्यक्ति विशेष कोई किसी से अगर अपने पर्सनल व्यूज के कारण अगर कोई अपराध कर रहा है तो अपराध समाज में होगा, चूंकि अपराधी कम नहीं होंगे, अपराधी खत्म किए जाएंगे, लेकिन सरकार का काम है कि जो अपराध करता है उसको त्वरित कार्रवाई करके उसको सलाखों से पीछे भेजे। अपराध समाज का, जब समाज रहेगा तो अपराधी भी रहेंगे, लेकिन सरकार का काम है कि अपराधी सड़क पे नहीं सलाखों के पीछे जाएं, ये सरकार का काम है। नीतीश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, युवा जदयू बिहार।